दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। पहले बात कर लेते हैं टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। प्रीमियम अभी 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से मात्र 138 रुपये के अराउंड प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 14 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार को होगी। प्रीमियम कल जहां 421 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अलॉटमेंट के बाद इसका भी प्रीमियम डाउन है और 380 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 13 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4940 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। आप में से किन किन लोगों को आईपीओ की ये अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ। ये आईपीओ 13 अक्टूबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है, तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 450 ही है। तो अगर प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1377 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 877 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए 46 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक फार्मा कंपनी है जो कि अलग अलग तरह के जो फॉर्मुलेशन होते हैं, इनके डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियलाइजेशन के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि 23 में कंपनी लॉस में थी और यही रीजन है कि इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का है। ईबिटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास 397 करोड़ का भी रिजर्व है और कर्ज को देखें तो 495 करोड़ का कर्ज है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 310 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी बहुत कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी बढ़िया है। वैसे इस आईपीओ में अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि 55.75 का पी मल्टीपल है। तो प्राइस वाइज कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आई है। अब 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 2.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBS पोर्सन 2.22 टाइम, HNIs पोर्सन 1.92 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 1.60 टाइम, स्मॉल HNIs पोर्सन 2.55 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 4.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय पोर्सन 2.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 3,26,523 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि अच्छी डिमांड है। बहुत हाई डिमांड हालांकि नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3330 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आया है, तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर फॉल आ सकता है या आगे प्रीमियम हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिर जाए। लेकिन जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा है तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। हालांकि जीएमपी किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के अराउंड हो सकती है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है कैनरा रोबेको आईपीओ। ये भी 13 को ही, यानी कि ये भी मंडे को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 266 है और आईपीओ में 56 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1326 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। जैसे कि आपको काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल जाती है, तो उसी तरह ये भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। ईबिटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ती हुई देखने को मिला है और कंपनी के पास अभी 461 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब ये जो आईपीओ है ये 27.82 के पी के ऊपर आया है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पी है। तो प्राइस वाइज कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है।
पर प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है। अब आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। आईपीओ मात्र 44% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। HNIs पोर्शन 53%, बिग HNIs पोर्शन 37% और स्मॉल HNIs पोर्शन 85% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 74%। तो अब तक आईपीओ में 1,58,908 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1,008 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.7% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। पहले प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी देखें तो प्रीमियम 50% क्रैश हो चुका है और आईपीओ में ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। अब जब मार्केट में एक साथ बहुत सारे आईपीओ ओपन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यही रीज़न है कि अभी इसमें आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। वैसे कंपनी का बिजनेस वगैरह अच्छा है, लेकिन जब तक आईपीओ का ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलता है तब तक आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है केनरा HSBC आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 10 अक्टूबर को ओपन हुआ है और 14 को क्लोज होने वाला है, तो अभी इसको क्लोज होने में समय है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 106 है और 140 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2517 करोड़ का है, तो ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 10 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। अब ये आईपीओ डे 1 में मात्र 0.09 टाइम यानी कि मात्र 9% सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 0.03 टाइम, HNIs पोर्शन 0.05 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.02 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 59,679 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में अच्छी डिमांड नहीं आई है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 140 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 280 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। तो आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख लें कि ओवरऑल मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट आईपीओ है मिडवेस्ट आईपीओ। यह आईपीओ 15 अक्टूबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और 17 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1065 है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 451 करोड़ का है, तो छोटा आईपीओ है, जिसमें से 250 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 201 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 101 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। हालांकि आईपीओ तो छोटा है, लेकिन अभी इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आता है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।